दोस्तों, दीपक प्रकाश पदभार संभालते ही बमक गए। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पदभार संभालते ही जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो दीपक प्रकाश उन्हें हड़काने लगते हैं, कहने लगते हैं मेरा समय मत बर्बाद करो। लेकिन ये वही दीपक प्रकाश हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े सीधा मंत्री पद संभाल लिया है और जैसे ही उन्हें मंत्री बनाया जाता है विभाग तक दे दिया जाता है और अब विभाग के तहत वो पहुंचे थे कार्यभार संभालने के लिए और यहाँ पर उनके पत्रकारों से नोकझोंक हो जाती है। नोकझोंक का वीडियो भी आप देखिए। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरा समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय बर्बाद, मैं आपको समय दे दीजिए, बढ़िया से कर लें। बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद। तो दोस्तों, दीपक प्रकाश की सबसे ज्यादा चर्चा बीते दिनों रही क्योंकि बिना चुनाव लड़े उन्हें सीधे मंत्री पद दे दिया गया। मंत्री होने की शपथ जो है वो दिलाई गई थी, उस मंच पर दिलाई गई थी जहां पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। वो नरेंद्र मोदी जो कहते रहते हैं कि भाई मैं परिवारवाद के बहुत खिलाफ हूँ, परिवारवाद ने बिहार को दंश दिया है और ना जाने क्या क्या परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते थे। लेकिन अब वही उसी परिवारवाद की वजह से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, पदभार संभालने के लिए पहुंचे हैं और अब उन्हीं का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पहले भी आलोचना उनकी की गई थी क्योंकि बिना किसी पद के सिर्फ और सिर्फ आरएलएम के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे होने के नाते उन्हें मंत्री पद दिया गया था और इसी वजह से ये बात कही जा रही थी कि भाई अगर माता पिता हैं आपके राजनीति में तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक शर्ट एक जीन्स पहनिए, चुपचाप चले जाइए, मंत्री पद की शपथ ले लीजिए, जो कि बिल्कुल ऐसा ही जो दीपक प्रकाश है उनके साथ हुआ था। अब दीपक प्रकाश जाते हैं काम करने के लिए, वो अपना पदभार संभालने के लिए, ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, स्वागत की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हैं और इसी दौरान जो मीडिया के पत्रकार हैं वो सब उनके पास पहुंचते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए कि भाई किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या उनका विजन रहेगा। लेकिन ये सब बताते बताते वो अचानक से भड़क जाते हैं, कहते हैं आप लोग अब हमारा समय मत बर्बाद करिए, जाइए यहां से। ये बात वो पत्रकारों से कहते हुए सुनाई देते हैं जिसका वीडियो भी सामने आया है और इसी वजह से उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है कि अभी तो सिर्फ पदभार मिला है और इतने में ही उनके तेवर दिखाई देने लगे हैं कि किस तरीके से वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। अब अगर दीपक प्रकाश की बात करें तो दीपक प्रकाश युवा चेहरा हैं, युवा होने के नाते समझा जा रहा था कि वो पत्रकारों से सहज तरीके से बातचीत करेंगे या फिर किसी से भी सहजता का भाव रखेंगे क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि युवाओं को बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होती है कि किससे कैसे बात करें या क्या ना करें। लेकिन उल्टा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां पर दीपक प्रकाश खुलेआम इस तरीके से बदतमीजी, आप इसे कह सकते हैं, बदतमीजी से पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिखाई दे जाते हैं और इसी वजह से उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी की जा रही है। अब जब उनसे पूछा गया था कि आप किस तरीके से काम करेंगे तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। दीपक प्रकाश कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसकी संस्थाओं को मजबूत बनाना उनका प्राथमिक लक्ष्य होगा। ये उन्होंने अपने लक्ष्य की बात बताई है। लेकिन इसके बाद ही जब वो तेवर दिखाने लगते हैं तो उनका ये वीडियो सामने आ जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो साफ तौर से दिख रहा है कि कितने ज्यादा परेशान हो गए थे मीडिया के सवालों से। अब सवाल हो सकता है कि उनके मन के ना हो, इस वजह से वो इतने ज्यादा बमक गए और इसके बाद उनका ये जो वीडियो है ये सामने आ जाता है। लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं कि उन्हें पदभार संभालने को दे तो दिया गया है लेकिन क्या वो इसके काबिल है या फिर नहीं है, ये तो बात की बात है। उन्हें दे दिया गया है, ये अच्छी बात है। अब जिस तरीके से उनका ये वीडियो सामने आया है तो ये चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इससे पहले भी वो चर्चाओं के केंद्र में आए थे क्योंकि बिना कुछ किए उन्हें मंत्री बना दिया गया था। मौजूदा वक्त में दीपक प्रकाश बिहार में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और फिर भी उन्हें पदभार दिया गया है, विभाग दे दिया गया है और विभाग की जिम्मेदारी भी वो संभालने लगे हैं। आने वाले कुछ वक्त में जब एमएलसी के चुनाव होंगे तो उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा, इसके बारे में सबको मालूम है। जैसे ही वो शपथ लेते हैं तो हर कोई यही बात कहता है कि अब उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा और वो चुपचाप बिहार की राजनीति में अपने मन की जो बात है वो करेंगे और अब उस पदभार को संभालेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी के लोगों को अगर हम बनाते हैं तो कोई तोड़ ले जाता है, विधायक हमारे तोड़ ले जाता है, इस वजह से जो पद है या फिर जो पार्टी की जो मजबूती है वो हमारे परिवार में ही रहे, इसी वजह से हमने यही चीज किया है ताकि कोई भाग ना पाए। वही दूसरी तरफ जब दीपक प्रकाश से पूछा जाता है कि भाई आपको मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया तो वो कहते हैं कि हमें कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये बात आप जाकर हमारे पिताजी से पूछिए। और पिताजी फिर यही कहते हैं कि भाई विधायक तो इधर उधर चले जाते हैं, इस वजह से हमने अपने बेटे को बना दिया है ताकि
जो मजबूती है वो हमारे हाथों में ही रहे। बेटा रहेगा तो बेटा अपना है, उसको हम किसी भी तरीके से काम करवा सकते हैं और इसी वजह से उन्हें सीधा पदभार ग्रहण करा दिया गया है। मंत्री वो बन चुके हैं। आने वाले वक्त में एमएलसी के चुनाव होंगे तो उन्हें वहां पर जो एमएलसी है वो बना दिया जाएगा और इसके बाद उनका काम अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इसके बाद अगर उनका मन हुआ तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वरना फिर से एमएलसी बन जाएंगे और फिर अपने जो काम करते आए हैं वैसे काम करते रहेंगे। दीपक प्रकाश जिस तरह से चर्चाओं में आए थे उस वजह से सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस गठबंधन के तहत दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं जिसके मुखिया, जिसका फेस नरेंद्र मोदी को माना जाता है। वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भाई परिवारवाद के वो बहुत ज्यादा खिलाफ है, उनकी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, वो परिवारवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उन्हीं के सामने दीपक प्रकाश शपथ लेते हैं, दीपक प्रकाश से वो हाथ भी मिलाते हैं, उनके पीठ थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और परिवारवाद की बात उन्हें शायद इस वक्त याद नहीं आती। अब ये देखना होगा कि दीपक प्रकाश आने वाले दिनों में और कब तक चर्चाओं में रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।